नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, आप एयरपोर्ट पर हैं, आपकी छुट्टी शुरू होने वाली है या शायद किसी बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जा रहे हैं और अचानक स्क्रीन पर आपकी फ्लाइट के आगे कैंसिल लिखा आ जाता है। अब इसी सीन को 400 गुना बड़ा करके देखिए। यही हुआ हाल ही में, जब इंडिगो ने एक ही दिन में देश भर में 400 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी और हजारों लोग एयरपोर्ट्स पर फंस गए। हमारे पास इस विषय पर कई लेख और रिपोर्ट है और आज हम इन्हीं के जरिए इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे। ये सिर्फ एक एयरलाइन की कहानी नहीं है, ये समझने की कोशिश है कि भारत का एविएशन सिस्टम एक ही झटके में कैसे चरमरा गया। और देखिए, 400 उड़ानों का आंकड़ा सुनने में जितना बड़ा लगता है ना, इसका असर उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। इंडिगो भारत की लगभग 60% घरेलू उड़ानें ऑपरेट करते हैं। तो जब वो इस तरह लड़खड़ाती है, तो इसका मतलब है कि देश का आधा हवाई ट्रैफिक एक झटके में थम सा जाता है। ये कुछ वैसा है जैसे किसी शहर की आधी बसें या ट्रेनें अचानक चलना बंद हो जाए। चारों तरफ अफरा तफरी मचना तो तय है। तो चलिए इसी अफरा तफरी से शुरू करते हैं। जमीनी हकीकत क्या थी? हमारे स्रोत बताते हैं कि दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर तो मानो कयामत ही आ गई थी। घंटों का इंतजार, लंबी लंबी कतारें और लोगों के चेहरे पर गुस्सा और बेबसी साफ दिख रही थी। हाँ, और ये सिर्फ दिल्ली मुंबई तक ही सीमित नहीं था। पुणे में करीब 40-42 उड़ानें रद्द हुईं, अहमदाबाद में 20 के आसपास, यहाँ तक कि तिरुवनंतपुरम जैसे एयरपोर्ट पर भी इसका असर दिखा। अब सोचिए, पुणे में 40 उड़ानों का रद्द होने का मतलब है लगभग 6,000 से 7,000 लोग, जो शायद किसी की शादी में जा रहे थे या कोई छात्र जो परीक्षा देने जा रहा था, वो सब वहीं के वहीं अटक गए। उनकी पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। और इस अनिश्चितता का सबसे बुरा असर पड़ता है भरोसे पर। जब आप टिकट खरीदते हैं तो आप सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि एक वादा खरीदते हैं, समय पर अपनी मंजिल तक पहुंचने का। और जब वो वादा इतने बड़े पैमाने पर टूटता है तो सिस्टम पर से भरोसा उठने लगता है। बिल्कुल। और भरोसे के साथ साथ जेब पर भी भारी असर पड़ता है। अचानक से बाकी बची खुची फ्लाइट्स के दाम आसमान छूने लगे। हाँ, बिल्कुल। इसे सर्च प्राइसिंग का एक बहुत ही भयानक रूप कह सकते हैं। एक तरफ आपकी फ्लाइट रद्द हो गई है और दूसरी तरफ आपको उसी रूट पर किसी दूसरी एयरलाइन से जाने के लिए 3 से 4 गुना ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। ये यात्रियों के लिए एक दोहरी मार जैसा था। इस संकट ने सिर्फ लोगों का समय और पैसा ही नहीं, उनका उनका मानसिक सुकून भी छीना। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या कोई बड़ी तकनीकी खराबी थी, कोई हड़ताल थी या मौसम खराब था? दिलचस्प बात यह है कि हमारे स्रोत बताते हैं कि वजह इनमें से कुछ भी नहीं थी। वजह कुछ ऐसी थी जो सुनने में बड़ी उल्टी लगती है। वजह एक नहीं बल्कि दो थी, और दोनों ने मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म, मतलब एक ऐसा भयानक तूफान खड़ा कर दिया जिसे संभालना मुश्किल हो गया। पहली वजह थी पायलटों की कमी, जो इस इंडस्ट्री में एक पुरानी और लगातार बनी रहने वाली समस्या है। लेकिन जो दूसरी और तात्कालिक वजह थी, वो थी क्रू की सुरक्षा और आराम के लिए बनाए गए नए नियम। एक मिनट, आप कह रही हैं कि क्रू की भलाई और सुरक्षा के लिए बनाए गए नियम ही इस पूरी मुसीबत की जड़ थे? ये तो सुनने में बड़ा अजीब है। ये नियम तो हादसों को रोकने के लिए होते हैं, सिस्टम को रोकने के लिए तो नहीं। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू छुपा है। देखिए, डीजीसीए यानी जो भारत में हवाई सुरक्षा पर नजर रखती है, उसने क्रू के लिए नए नियम लागू किए। इन नियमों का मकसद था कि पायलट और केबिन क्रू को काम के बीच में पूरा आराम मिले, ताकि वे थके हुए न हो और उड़ान के दौरान कोई गलती ना हो। जैसे कि उनके काम करने के घंटे तय किए गए, रात की ड्यूटी के बाद आराम का समय बढ़ाया गया। इरादा तो बहुत नेक था। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ हुई इन नियमों को लागू करने की तैयारी में। किसी भी बड़ी एयरलाइन का ऑपरेशन एक बहुत ही जटिल गणित पर चलता है, जिसे रोस्टर मॉडल कहते हैं। मतलब कौन सा पायलट, कौन सा क्रू, किस विमान को किस शहर तक लेकर जाएगा और वहां से कब और कैसे वापस आएगा, इसका एक पूरा ताना बाना होता है। जब डीजीसीए के ये नए नियम आए, तो इंडिगो का ये पूरा रोस्टर मॉडल एक झटके में ढह गया। उनके पास इन नए सख्त नियमों के हिसाब से क्रू को लगाने के लिए अतिरिक्त पायलट और केबिन क्रू थे ही नहीं। मतलब उनके पास इतने लोग ही नहीं थे कि वो नियमों का पालन भी कर सकें और सारी उड़ानें भी चला सकें।
ठीक यही हुआ। और यहाँ हमें पायलटों की कमी वाली पुरानी समस्या को भी जोड़ना होगा। हमारे स्रोत बताते हैं कि एयरलाइंस अक्सर जस्ट इन टाइम हायरिंग के मॉडल पर चलती हैं, यानी वे ठीक उतनी ही क्रू रखते हैं जितनी की जरूरत है। उनके पास कोई बहुत बड़ी बेंच स्ट्रेंथ या अतिरिक्त क्रू नहीं होता है। ये लागत बचाने के लिए तो अच्छा है, लेकिन जब डीजीसीए के नए नियम जैसा कोई बदलाव आता है, तो सिस्टम में जो थोड़ी बहुत भी गुंजाइश होती है वो खत्म हो जाती है। एयरलाइन का सिस्टम इस दोहरे दबाव को झेल नहीं पाया। तो ये सिर्फ एक शेड्यूलिंग की गलती नहीं थी, ये एक सिस्टम की खामी थी जो उजागर हो गई। मैं कहूंगी ये उससे भी ज्यादा गहरी बात है। ये दिखाता है कि भारत का एविएशन सेक्टर एक ऐसे मोड़ पर है जहां सुरक्षा के बढ़ते वैश्विक मानक और कम लागत पर ज्यादा से ज्यादा उड़ानें भरने का जो व्यापारिक दबाव है वो आपस में टकरा रहे हैं। इंडिगो इस टकराव का पहला बड़ा शिकार बना। ये एक चेतावनी है कि आप हमेशा ज्यादा से ज्यादा दक्षता के पीछे नहीं भाग सकते। आपको सिस्टम में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी गुंजाइश रखनी ही पड़ेगी। तो जब सिस्टम इस तरह चरमरा गया तो इंडिगो और सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? जाहिर है कुछ तो करना ही था। हाँ, सबसे पहले तो इंडिगो ने यात्रियों से माफी मांगी और स्थिति को संभालने का वादा किया। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो डीजीसीए को खुद मैदान में उतरना पड़ा, और उन्होंने जो किया वो भी काफी दिलचस्प है। उन्होंने क्या किया? डीजीसीए ने स्थिति को स्थिर करने के लिए अपने ही बनाए हुए कुछ नए नियमों में अस्थायी रूप से ढील दे दी। जैसे रात की ड्यूटी और हफ्ते भर के आराम से जुड़े कुछ नियमों को थोड़ा नरम कर दिया गया, ताकि एयरलाइन को अपना बिखरा हुआ रोस्टर ठीक करने और ऑपरेशंस को वापस पटरी पर लाने के लिए थोड़ी सांस मिल सके। लेकिन ये तो एक तरह से अपने ही फैसले से पीछे हटना हुआ। क्या इससे एक गलत मिसाल कायम नहीं होती कि अगर कोई एयरलाइन नए सुरक्षा नियमों के लिए तैयार नहीं है तो दबाव में आके नियम ही बदल दिए जाएंगे? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। इसे आप एक डैमेज कंट्रोल या फौरी राहत कह सकती हैं। उस वक्त प्राथमिकता ये थी कि एयरपोर्ट पर फंसे हजारों लोगों को निकाला जाए और सिस्टम को पूरी तरह से ठप होने से बचाया जाए। लेकिन हाँ, लंबी अवधि में ये सवाल जरूर उठता है कि क्या इन नियमों को लागू करने से पहले इंडस्ट्री की तैयारी का सही अंदाजा लगाया गया था? शायद एयरलाइन और रेगुलेटर के बीच वो जमीनी हकीकत को लेकर संवाद की कमी थी। सरकार ने भी कुछ कदम उठाए, खासकर किरायों को लेकर जो मनमानी चल रही थी। हाँ, और ये बहुत जरूरी था। सरकार ने साफ कहा कि एयरलाइंस इस स्थिति का फायदा उठाकर मनमानी कीमतें नहीं वसूल सकती। इससे यात्रियों को उस वित्तीय लूट से थोड़ी राहत मिली। इसके अलावा फंसे हुए यात्रियों के लिए रिफंड और दूसरी फ्लाइट में बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के सीट देने जैसे उपाय भी घोषित किए गए। हमारे एक स्रोत में एक और बात का जिक्र है जो इस संकट की गंभीरता को दिखाता है। सरकार ने यात्रियों के लिए रेलवे जैसे वैकल्पिक साधनों का आसान बनाने की भी बात की। और ये बात अपने आप में बहुत कुछ कहती है। जब हवाई यात्रा में आई रुकावट इतनी बड़ी हो जाए कि सरकार को जमीनी परिवहन जैसे कि ट्रेनों को एक विकल्प के तौर पर तैयार करने की बात करनी पड़े, तो इसका मतलब है कि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। ये दिखाता है कि सिस्टम पर दबाव कितना ज्यादा था। तो इस पूरी अफरा तफरी के बीच उन यात्रियों के लिए क्या सलाह है जो आने वाले दिनों में सफर करने वाले हैं? हमारे स्रोतों में कुछ व्यावहारिक सलाह दी गई है, लेकिन मुझे लगता है हमें अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करें जैसी सामान्य सलाह से थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करना तो अब एक बेसिक नियम बन गया है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है अपने अधिकार जाने। डीजीसीए के नियम हैं जिन्हें पैसेंजर चार्टर कहा जाता है। ये नियम साफ बताते हैं कि अगर एयरलाइन की वजह से फ्लाइट रद्द होती है या बहुत ज्यादा लेट होती है तो आपके क्या अधिकार हैं। जैसे कि क्या अधिकार? जैसे कि आपको पूरा रिफंड पाने का अधिकार है, या फिर एयरलाइन को आपको बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के दूसरी फ्लाइट में सीट देनी होगी। अगर इंतजार लंबा है तो खाने पीने की व्यवस्था करना भी एयरलाइन की जिम्मेदारी है। कुछ मामलों में आपको मुआवजा भी मिल सकता है। ये जानकारी आपको एयरपोर्ट पर अपनी बात मजबूती से रखने में मदद करती है, बजाय इसके कि आप सिर्फ असहाय महसूस करें। तो ये सिर्फ एक यात्री होने की बात नहीं है, बल्कि एक जागरूक ग्राहक होने की बात है। और अगर सफर बहुत जरूरी है तो शायद अब एक बैकअप प्लान रखना भी जरूरी हो गया है। निश्चित रूप से। अब सिर्फ एक हवाई टिकट बुक कर लेना काफी नहीं है। आपको सोचना होगा कि अगर ये फ्लाइट रद्द हो गई तो मेरा प्लान बी क्या होगा। क्या मैं ट्रेन से जा सकती हूँ? क्या मैं एक दिन पहले सफर कर सकती हूँ?
इस घटना ने हमें सिखाया है कि हमें सिस्टम को भरोसेमंद मानकर नहीं चलना चाहिए, बल्कि थोड़ी तैयारी अपनी तरफ से भी करनी होगी। और शायद एयरलाइंस के लिए भी इसमें एक बहुत बड़ा सबक है। उनके लिए तो ये एक बहुत कड़ा सबक है। ऑपरेशनल दक्षता यानी कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा उड़ानें चलाना और नियमों का पालन, इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। आप सुरक्षा नियमों की अनदेखी नहीं कर सकते, क्योंकि इंसानी जान से बढ़कर कुछ नहीं है, और आप सिर्फ नियमों को लागू करने के नाम पर अपने पूरे ऑपरेशन को ठप भी नहीं कर सकते। शायद इसका जवाब है कि सिस्टम में थोड़ी अतिरिक्त क्षमता रखी जाए, थोड़े अतिरिक्त क्रू रखे जाएं, भले ही उससे मुनाफा थोड़ा कम हो जाए। तो आज की हमारी इस पड़ताल का सार ये है कि इंडिगो का ये संकट किसी एक गलती का नतीजा नहीं था। ये उस टकराव का नतीजा था जो सुरक्षा के लिए बनाए गए नेक इरादों वाले नियमों और एक ऐसे सिस्टम के बीच हुआ जो अपनी दक्षता की आखिरी सीमा तक खिंचा हुआ था। हजारों यात्री इस टकराव के बीच में पिस गए। और इसके जवाब में सरकार और डीजीसीए ने फौरी तौर पर राहत के कदम उठाए हैं, लेकिन असली सवाल अभी भी बना हुआ है। ये देखना होगा कि भविष्य में इस तरह की स्थिति से बचने के लिए क्या स्थायी समाधान निकाले जाते हैं। तो ये हमें एक बड़े विचार के साथ छोड़ जाता है। हाँ, और वो विचार ये है, जब हम हवाई यात्रा में सुरक्षा और क्रू की भलाई को प्राथमिकता देते हैं, जो कि बिल्कुल सही और जरूरी है, तो क्या हम एक यात्री के तौर पर कभी-कभी होने वाली ऐसी बड़ी असुविधाओं के लिए तैयार हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि एयरलाइंस और रेगुलेटर इस संतुलन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, ताकि नियम भी पूरी तरह से लागू हों और यात्रियों को इस तरह की भारी परेशानी का सामना भी न करना पड़े। ये सोचने वाली बात है।